नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम आज बहुत ही अच्छा गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आज का ये पेपर है, ये साइंस का पेपर है, आप सभी देख सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों मिलान करने वाले हैं, देख रहे हैं कि किस बच्चे का, किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ताकि अंदाज़ा लग सके कि ये मतलब कि हमारी तैयारी कैसे हुई है। अभी भी समय है, अगर अच्छा से तैयारी नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं, इससे यही पता चलता है इस टेस्ट एग्जाम को देने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका कितना सही हुआ है। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, कह रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी दोस्तों, तो फोकस है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे दोस्तों, टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी में देखेंगे। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बराबर बनता है इसमें प्रतिबिंब। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर सवाल को देखिए, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं दोस्तों, तो अनंत बन सकते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है दोस्तों, तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं दोस्तों, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, प्रकाश तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 नंबर सवाल है दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है दोस्तों, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई किरण जाती है दोस्तों, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं अविलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों, तब निम्नांकित में दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस का जो होता है आपका धनात्मक होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, और यहाँ पर बात किया है ऋणात्मक का बात किया है, तो वो यहाँ पर आपका अवतल लेंस हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 10 नंबर सवाल को थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ आपको n जो है अपवर्तनांक आपका दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है n बराबर v बाई सी, आपका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए n का मान आपका 1.5 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है, लेकिन सबसे पहले एक काम करेंगे, सी को इधर लाएंगे और n को इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको साफ साफ थोड़ा कर देते हैं, आपको भी समझ में अच्छा से आए। चलिए तो दोस्तों एक काम करेंगे, यहाँ पर फार्मूला था n बराबर सी बाई भी, इसको हम लोग बदले हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों v बराबर सी बाई एन हो जाएगा, इसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर आने दीजिए, और c बाई n का मान तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 है, 1.5 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1.5 रखेंगे। इसको अब दशमलव को दोस्तों हम बदल लेंगे भिन्न में, तो ये दशमलव इधर से उड़ा तो नीचे 10 आ गया, यानी आपका 15/10 हो गया। इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, एकदम काट सकते हैं, 5 दूनी के 10 और 5 तीन के 15, यानी दोस्तों आपका यहाँ पर v बराबर c बाई 3/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। तो काम करेंगे, इस 3/2 को अब ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर कलर को थोड़ा एक्सचेंज करते हैं, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v बराबर ये 2c, यहाँ पर अच्छा से, यहाँ पर दोस्तों 2c/3 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, तो यहाँ पर 2c/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2c/3 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो 2c/3 ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन बी ही बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए 11 नंबर सवाल है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं दोस्तों, तो स्विच धनात्मक तार में कभी भी लगाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए 12 नंबर,
वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक के श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों। तो समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों बटा में ये हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। P1/V1 का स्क्वायर प्लस P2/V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी होता है। ठीक है, सभी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल, विभक्त बलय प्रयुक्त होता है दोस्तों। विभक्त बलय प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों होता है मोटर में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोटर में। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है दोस्तों। विद्युत, ये क्या है, घंटी हो गया कि घटनी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मानते हैं विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है दोस्तों, ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया दोस्तों। तो टिहरी बांध का निर्माण दोस्तों उत्तराखंड में किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 217 नंबर सवाल देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा ने यहाँ पर सी मारा है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, गलत है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है। सुनिए, क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर सवाल देखिए, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है दोस्तों। सुनिएगा, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है दोस्तों, और बढ़ता का बात करता तो दोस्तों आपका, अगर बढ़ने का बात करता तो आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण घटने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा ने भी हमारा गलत है, उस पर ध्यान मत दीजिए, हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, डायनेमो बदलता है दोस्तों। तो डायनेमो बदलता है दोस्तों, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल देखिए, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है दोस्तों। तो चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात दोस्तों कहलाता है प्रतिरोध, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 22 नंबर सवाल, एसनेल के नियम में अचर होते हैं दोस्तों। तो एसनेल के नियम में अचर होते हैं केवल मध्यम युग्म, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर सवाल, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों। यानी क्षारीय ऑक्साइड जो होता है उसका विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों। तो 7 से जब ऊपर जो बढ़ जाता है उसका क्षारीय मान होता है, और 7 से जो नीचे होता है वो अम्लीय होता है। तो यहाँ पर क्षारीय की बात किया तो 7 से ज़्यादा कौन है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन डी। देखिए सही मारकर गलती कर दिया बच्चा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ये 7 जो होता है दोस्तों ये उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन का बात करेगा तो 7 होगा, अगर अम्लीय का बात करेगा तो 7 से कम होगा। तो यहाँ पर क्षारकीय बात किया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 24 नंबर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता होगी। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है तो इसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयोजकता 2 होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच दोस्तों एकल आबंध बनते हैं, यानी एक आबंध बनते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर, एल्किन का सामान्य सूत्र है दोस्तों। तो दोस्तों एल्केन का ये ऑप्शन ए हो जाएगा और एल्काइन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात किया है दोस्तों यहाँ पर बात किया है दोस्तों एल्किन का। तो एल्किन का बात किया है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन सी ही होगा। इस पर हमने एक ट्रिक बनाया था, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। तो ये शुरुआत होता है एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो बिचला होता है आपका एल्किन। अब फर्स्ट नंबर पर जो होता है आपका एल्केन होता है, और थर्ड नंबर में जो होता है दोस्तों एल्काइन होता है। तो इसी पर ट्रिक लगता है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। तो दोस्तों एल्केन में जोड़ दो और एल्किन में छोड़ दो, एल्काइन में घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु को बताना है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बाहतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं दोस्तों, तो 1 होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 29 नंबर सवाल देखिए, आर्गन की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों। तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, और से आर्गन और से 18, याद रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
30 नंबर सवाल देखिए, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। तो अधातु ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों, अगर धातु को बात करेगा तब पारा होगा, ठीक है। तो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, अधातु का बात किया तो ब्रोमीन हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 31 नंबर सवाल है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है दोस्तों। जब कली चूना पर हम लोग जल डालते हैं दोस्तों तो ये ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए 32 नंबर सवाल दोस्तों, निम्नांकित में कौन उप धातु है दोस्तों। उप धातु का बात किया तो Sp हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है दोस्तों, एथेनॉल, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार का समअवयवी है दोस्तों। तो ये क्रियाशील समअवयवी है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रियाशील समअवयवी। चलिए दोस्तों 35 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है दोस्तों। तो बायोगैस का संगठन बात किया, संगठक का बात किया तो CH4 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला सवाल 36 नंबर सवाल कर रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है दोस्तों। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को दोस्तों यहाँ पर कैथोड बनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर शुद्ध धातु की बात करता तो दोस्तों एनोड बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर सवाल है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्रण है दोस्तों। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्रण है दोस्तों, तो Fe हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर आपका Al हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी भटक जाता है दिमाग, कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Al एल्युमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, एस्टिक एसिड का IUPAC नाम है, एस्टिक एसिड का IUPAC नाम बताना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है दोस्तों। फिर से सुनिएगा, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है दोस्तों, तो आपका C2H6 बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। 40 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, तू भाग किधर रहा है, 40 नंबर आ जा। निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं करती है दोस्तों। निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं करती है दोस्तों, तो आपका F ही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभी फॉर बाहुबली। देखिए दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर सवाल को देखेंगे दोस्तों, निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों। निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 42 नंबर सवाल का क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। सुनिएगा फिर से, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, तो सोना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 43 नंबर सवाल देख लेते हैं, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है दोस्तों। जो भोजन को पचाता है तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, तो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है दोस्तों। तो क्षार के जलीय विलयन का स्वाद दोस्तों कड़वा होता है, क्षार जो होता है कड़वा ही होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। खट्टा का आपका अम्ल होता है दोस्तों, खट्टा आपका अम्ल होता है, ठीक है, तो उस पर गौर मत कीजिए, यहाँ पर कड़वा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। 45 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है दोस्तों। तो निम्नलिखित में संक्षारक अम्ल आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली दोस्तों। 46 नंबर सवाल को देखेंगे, शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों। शरीर में भोजन का पचना दोस्तों ये आपका होता है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है दोस्तों। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं हम लोग, तो जो क्रिया होती है वो हाइड्रोजन गैस एवं क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, सॉरी फेरस क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल को देखेंगे दोस्तों। 48 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है दोस्तों। तो निम्नांकित विलयन में सबसे अधिक कौन है, यानी pH फॉरेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर pH के बात किया है, तो हमने क्या कहा था, 7 से जो जितना नीचे बढ़ता आता है, 7 से जो जितने ही नीचे बढ़ते चले जाता है वो हमारा अम्ल में गिनती होता है, और जो 7 से ऊपर जाता है वो क्षारकीय होता है। तो एक जो होता है सबसे अम्लीय होगा, एक जो होगा सबसे अम्लीय होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों।
49 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है दोस्तों? तो लौंग का जो तेल होता है दोस्तों गंधीय होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल, कर्माकुंचक गति विशेष कर पाई जाती है दोस्तों। कर्माकुंचक गति विशेष कर पाई जाती है दोस्तों, तो ये छोटी आंत में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।